यूपी के महिला जज ने सीजीआई से मांगी इच्छा मृत्यु। आरोप लगाया कि जब मैं ही जज बनकर खुद की रक्षा नहीं कर सकती, न्याय नहीं दिला सकती, तो दूसरों को कैसे न्याय दिला पाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। आज एक ऐसी घटना आपके सामने लेकर आए हैं। जी हाँ, ये घटना है यूपी का। यूपी में एक ऐसी घटना घट गई जिसे सुनकर चारों तरफ सन्न रह गए हैं, हैरानी में पड़ गए हैं। और ये घटना कोई सामान्य नहीं घटना है, बल्कि ये एक जज की कहानी है, एक महिला जज की कहानी। हम आपको साफ साफ बताएंगे। इस महिला जज ने 3 पन्ने का पत्र सीजीआई को लिखा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब से निवेदन की है, गुजारिश की है कि उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। हम आपको बता दें, डिटेल से हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। घटना है यूपी महिला जज, और इस महिला जज के नाम है अर्पिता साहू। घटना कुछ इस तरीके से, अर्पिता साहू का कहना है कि जब वो सिविल जज के रूप में बाराबंकी में तैनात थी, तब उन्हीं के एक सीनियर जज जो डिस्ट्रिक्ट जज है, उन्होंने उनसे शारीरिक उत्पीड़न किया है। और इस उत्पीड़न के खिलाफ वो 1 से 1.5 साल तक कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, आवेदन पर आवेदन कर रहे हैं, शिकायतें कर रही हैं, पर अभी तक उन्हें कोई न्याय नहीं मिला है। तब वो थक हार कर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और गुजारिश की है कि उनकी इच्छा मान ली जाए, उन्हें मृत्यु इच्छा की अनुमति दी जाए। आखिर वो 3 पन्ने में क्या लिखा है, आइए हम हूबहू पढ़ के आपको समझाते हैं। ये पत्र वैसे अंग्रेजी में लिखा है, पर इसके लब लुआब कुछ हिंदी में इस तरीके से वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। पत्र में अर्पिता साहू लिखती है, वो कहती है कि काफ़ी निराश मन से लिख रही हूँ। पत्र को लिखने का उद्देश्य मेरी कहानी बताने और प्रार्थना करने के अलावा कुछ और नहीं है। मैं बहुत उत्साह के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई। सोचा था कि आम लोगों को न्याय दिला पाऊंगी, पर मुझे क्या पता था कि न्याय के लिए हर दरवाजे का भिखारी बना दिया जाएगा। आप समझिएगा, ये पत्र लिख रहे हैं, लिखे भी हैं अभी चंद्रचूड़ साहब को, और उससे गुहार लगाए हैं। आगे क्या कहते सुनिएगा। अर्पिता साहू ने कहा कि मैंने मामले की शिकायत इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 2022 में की। आज की तारीख में, आज डेट जो है, आज 15 तारीख है, आज की तारीख में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरी परेशानियों को जानने की किसी ने परवाह भी नहीं की। जुलाई 2023 में मैंने मामले को एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की आंतरिक शिकायत समिति के सामने उठाया। जांच शुरू करने में 6 महीने और 1000 ईमेल लग गए। उन्होंने प्रस्तावित जांच को दिखावा बताया है। गवाह जिला जज के अधीनस्थ है। सिविल जज ने कहा है कि ऐसे में बॉस के खिलाफ गवाह भला कैसे जा सकते हैं। निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है कि जब गवाह अभियुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण से आज़ाद हो। उन्होंने कहा कि जांच अब जिला जज के अधीन होगी। हमें मालूम है कि ऐसी जांच का नतीजा क्या निकलता है, इसीलिए मुख्य न्यायाधीश से जिंदगी को खत्म करने की अनुमति मांगी हूँ। ये खत लिख रहे हैं अर्पिता साहू यूपी से। आप समझ सकते हैं 2-3 बातें हैं। पहली बातें क्या है कि वो खुद महिला जज हैं, सिविल जज हैं, और उन्होंने आरोप लगाया है कि डिस्ट्रिक्ट जज ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है, और उनके सहयोगी जो है उन पर भी आरोप लगाया गया है। कितनी बड़ी ये आज के डेट में हैरान करने वाली बातें हैं कि जज ही सेफ नहीं है, महिला जज सेफ नहीं है, तो फिर दूसरों को न्याय कैसे दिला पाएंगी। वो एक सोचने वाली बात है। आज जिस समय की हम बात करें, तमाम महिलाएं आज बाहर जाके काम करते हैं, तमाम ऑफिस में काम करते हैं,
वहां भी उन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। ये अर्पिता साहू ने गुहार लगाया है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, चंद्रचूड़ साहब को। उन्होंने साफ कहा है कि मेरी अनुमति है, आप मुझे अनुमति दीजिए, मेरी इच्छा है कि मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। इस खबर के बारे में जैसे सोशल मीडिया में ये पत्र वायरल हुआ है, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। इलाहाबाद से, यूपी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें पहुंच गई है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इलाहाबाद कोर्ट को आदेश जारी किया है और कहा है कि जितनी भी शिकायतें हुई हैं, जो भी शिकायतें हुई हैं, फौरन उन्हें यानी सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर भेज दिया जाए। अब ऐसा लगता है कि पूरी इस शिकायत की कार्यवाही पर पैनी नज़र सुप्रीम कोर्ट की रहेगी। हम अपेक्षा भी करते हैं कि एक महिला जज अर्पिता साहू जो इस तरीके से पीड़ित हैं, अपने आप को ये बेजान लाश की तरह बताने वाली हैं और वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल, जिसे हम तेज तर्राज आज के हमारे मुख्य न्यायाधीश मानते हैं, उनसे आग्रह भी करते हैं कि उचित न्याय किया जाए। अगर दोषी है जो हैं, उन्हें कठोर से कठोर सजा दिया जाए बिना किसी किंतु परंतु के। जी हाँ, आप सोचिए ज़रा, ये कितने दुखद और कितनी हैरान करने वाली बात है। एक महिला जज ही सेफ नहीं है, उन्हें ही न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो फिर दूसरों को, आम आदमियों को न्याय कैसे मिलेगा? साफ साफ आरोप लगाए। जो गवाह भी हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनके अंदर काम करते हैं। अब जो अपने बॉस के अंदर काम कर रहा हो, वो अपने बॉस के विरुद्ध कैसे जाएगा? वो सोचने वाली बात है। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी वो गुहार लगाई है। और बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना घट गई है और 8 सेकंड में ही केस को खारिज कर दिया गया। हैरान कर देने वाली बात है। अब ये देखना होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नज़र में ये बातें, घटना पहुंच गई है और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप फौरन इसकी सारी शिकायतें जैसा है वैसा हमारे पास भेजिए। और आगे क्या होता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, महानदी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।